आज 10 दिन प्रोटेस्ट का हो गया है। हम लोग का एक ही मांग है कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दें। लोग अभी यही तक मांग करेंगे, लेकिन इस्तीफा दिया उसके बाद एक और मुहिम हम लोग चलाएंगे और इनको घुटने पर ले आएंगे। जब आपसे काम नहीं होता तो काहे इस पद पर है? इस पद से आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? और आप पॉडकास्ट में आकर दे रहे सफाई दे रहे, जबकि आपकी वजह से ही है यहाँ नीट के बच्चे मरा है, 21 को बच्चे सुसाइड किया। कौन जिम्मेदार लेगा? उनका मकसद शिक्षा देना नहीं है। अगर उनका मकसद शिक्षा देना होता तो 90,000 सरकारी स्कूल बंद ना करते। वो इसको कमजोर क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ पे जगह दी है, उन्होंने आंदोलन को यहाँ पे जगह दी है। किसान आंदोलन में जगह नहीं दी जा रही थी, वहाँ कीले गाड़ी जा रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर विरोध अब नए चरण में पहुंच गया है। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने रविवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई की कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जारी यह आंदोलन अब 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही अनियमितताओं से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। भूख हड़ताल शुरू होते ही जंतर मंतर पर छात्रों, युवाओं और समर्थकों की भीड़ जुटने लगी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग दोहराई। हमारे संवाददाता जफर इकबाल ने मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर आंदोलन की वजह, उनकी मांगों और आगे की रणनीति को समझने की कोशिश की। आदाब, नमस्कार। मैं हूं जफर इकबाल। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में हूं और यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है, पेपर लीक मुद्दा है नीट का, अभी टेट का हुआ था महाराष्ट्र में, और तमाम पेपर लीक हुए थे। और क्या मुद्दे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कुंभकर्ण का एक लोगो लगाकर। देखिए, मुद्दा एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सर, हाँ, जैसा कि दिखा रहे हैं ये है, और बात करेंगे इनसे। यहाँ पर जी जी जो गर्मी है 45 डिग्री के लगभग में है। प्रचंड गर्मी है, प्रचंड। अभी थोड़ा राहत है क्योंकि थोड़ा सूरज ढल गया है, ऐसा लग रहा है जी, और मौसम ने थोड़ा करवट ली है और बहुत राहत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खरदूषण बहुत गहरी नींद में है, नहीं कुंभकर्ण बहुत गहरी नींद में सोया है, तो इनको जगाना होगा। कहाँ से आवाज? मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ, क्योंकि पहले मैं लंका का ही एक हिस्सा हुआ करता था, यानी मैं भी भाजपा में था जी। और 11 साल पहले मैंने वहाँ लोकतंत्र की बात कही। मैंने कहा पार्टी के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, राजनीतिक दल है तो, और कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। और तीसरी बात मैंने कही, काबिलियत के आधार पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए संगठन में। इतना कहने भर से मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जबकि पार्टी में जुड़े थे। हाँ बिल्कुल, मैं 3 बार सक्रिय सदस्य रहा और प्रदेश का पदाधिकारी भी रहा, प्रदेश सह संयोजक जी। बड़ा दुर्भाग्य है कि भाजपा डीलर है बीजेपी में, लीडरों को के प्रति ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। एसएससी के बड़ा दुर्भाग्य है। तो एसएससी के निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगा कि जैसे अहंकारी लंका के अहंकारी राजा रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मारकर लंका से बाहर कर दिया हो, मेरा निष्कासन कुछ इस प्रकार से है। और 11 वर्षों से मैं वन भटक रहा हूं, यानी बगैर पार्टी के हूं। एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए बिना पार्टी के रहना कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन अब मैं प्रभु श्री राम की तलाश में हूं कि हे प्रभु श्री राम, आखिर आप हैं कहाँ? आप वन में हैं, आप अयोध्या में हैं, या फिर आप राजनीति में हैं? क्योंकि भाजपा वाले आपको राजनीति में लाने का दावा करते हैं। हे प्रभु श्री राम, आप जहां कहीं भी हैं, मेरे मन की बात सुनिए और मुझे कुछ संकेत दीजिए ताकि मैं आपकी शरण में आ सकूं। और प्रभु श्री राम, कृपया इन लोगों को, इनकी धृष्टता को बख्श दीजिएगा, क्योंकि ऐसा है, इन्होंने बहुत बड़ा दुष्टता का कार्य किया है। 200 करोड़ रुपए लेकर चंपत हो गया, बड़ा दुर्भाग्य है। प्रभु श्री राम, अब इनको सद्बुद्धि दीजिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चंपत हो गया जी। आपको उम्मीद है कि न्याय होगा? आप लोगों न्याय होगा, बिल्कुल होगा, ये लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम 1990 की बात करें तो वीपी सिंह की सरकार गिर गई, छात्र सड़कों पर था। और 1974 की बात करें, 1974 में चिमन भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार गिर गई। और उसी 1974 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, तो घर घर एक नारा लगने लगा कि जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। और जितने युवा साथी यहाँ पर है, इन सबको क्रांति ने तिलक किया है, तभी यहाँ पर 2014 के बाद सर इस्तीफा नहीं हुआ, ये आपको पता है कि नहीं? अब इस्तीफा नहीं हुआ 14 के बाद। अरे आप समझिए ना, लोकतंत्र में देखिए, अब इस्तीफा देंगे या जो भी इनका डिपार्टमेंट बदलेंगे, होगा? क्यों नहीं होगा?
बड़ी बड़ी सत्ताएं बदल गई। मैंने कहा ना आपसे, जी, जी। देखिए बिहार में जब जयप्रकाश नारायण ने छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व किया तो बिहार में सरकार गिर गई। जेपी मूवमेंट। जी जी, जेपी मूवमेंट। और इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी 1975 में, 25 जून 1975 को। तो इस बार जंतर मंतर से लग रहा है ये आवाज जंतर मंतर, जी जंतर मंतर, बिल्कुल जंतर मंतर से बिल्कुल भाजपा को एक संकेत भी जा रहा है कि लोकतंत्र में आप कितनी आवाज दबाएंगे। अभी भी मतलब यह है कि चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें, लोकतंत्र में आवाज को दबा पाना बड़ा मुश्किल काम है। जी। आंदोलन समझ रही है छात्रों का आंदोलन, क्योंकि उनका मकसद शिक्षा देना नहीं है। अगर उनका मकसद शिक्षा देना होता तो 90,000 सरकारी स्कूल बंद ना करते। वो इसको कमजोर क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ पे जगह दी है, उन्होंने आंदोलन को यहाँ पे जगह दी है। किसान आंदोलन में जगह नहीं दी जा रही थी, वहां कीले गाड़ी जा रही थी, उनको रोका जा रहा था। आपको जगह दी गई है, उनकी नजरों में आप कमजोर हो। तो अब ये छात्रों को सिद्ध करना है कि वो कमजोर नहीं है। इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाना है, आगे संघर्ष करना है। बहुत लंबी लड़ाई है, कहाँ तक पहुंचेगी तो भगवान जाने, लेकिन संघर्ष बहुत जरूरी भी है, बदलाव भी जरूरी है। जो यूथ है इस टाइप पर भूख हड़ताल पर, सारे लोग ऐसी गर्मी देख रहे हैं, 40 से 45 गर्मी तो है, मेरे पसीने निकल रहे हैं। जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं उस हिसाब से उनका संघर्ष अगर ये पूरा ना हुआ तो क्या? देखिए, संघर्ष का रिजल्ट क्या आएगा, ये बहुत मुश्किल रिजल्ट है, क्योंकि सरकार किसी का भी इस्तीफा नहीं देती। जैसे बताया गया, एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। जी। तो सरकार इस्तीफा नहीं देगी। और जहां तक उम्मीद, अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता और मजबूत तरीके से खिंचता तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी। लेकिन जहां तक एनडीए का सवाल है, वो नहीं चाहेगी कि कोई इस्तीफा दे, और वो नहीं देगी, जहां तक मेरी खुद की राय है। लोग कहते हैं कि इस्तीफा हम लोग नहीं देते। वो आप ये समझिए ना, जहां पे उनके मुद्दे थे चुनाव के वक्त, गाय, गंगा और राम, जब वो गाय को 14 साल बाद काट के खाने की बात कर रहे हैं, गंगा को प्रदूषित का प्रदूषित छोड़ दे रहे हैं, और राम के नाम पर ये आपका वहां चोरी हो रही है, चंदा चोरी हो रही है। तो कहाँ तक आप, जब वो उन मुद्दों के सगे नहीं हुए, तो शिक्षा का मुद्दा तो उनमें लिखा ही नहीं था, तो शिक्षा को क्या ध्यान देंगे? युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यहाँ बैठे हैं ऐसी? देखिए, संघर्ष बहुत लंबा है, भविष्य उनको अपना बचाना है। अगर वो इस संघर्ष को मजबूती के साथ निभा ले गए तो उनका भविष्य भी सुरक्षित है। वरना एक पढ़ी लिखी सस्ती लेबर तो उनको मिल नहीं रही है। जैसे अग्निवीर सस्ते बढ़िया हथियार चलाने वाले लेबर उनको देने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनके मकसद यही है कि उनको जॉब ना देनी पड़े, तभी ये पेपर लीक की भी समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, बाहर आएंगे तो जॉब भी मांगेंगे, और जॉब वो क्रिएट कर नहीं रहे। जी, मैं उत्तर प्रदेश बस्ती जिला में। हम लोग का मांग ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस्तीफा नहीं देंगे तो आज प्रोटेस्ट का 10वां दिन है। यहाँ हम लोग 10 दिन से, पहले ही दिन से हैं, लगातार पहले ही दिन से आज 10 दिन प्रोटेस्ट का हो गया है। हम लोग का एक ही मांग है कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये प्रोटेस्ट लंबा चलेगा, और तब तक चलेगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देते। सरकार इस्तीफा नहीं देगी। अब तो सरकार इस्तीफा दे या ना दे, जो हमारा काम है आंदोलन करना, कदम कदम पे लड़ने की बात, तो हम लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। अब वो क्या करते हैं उनका काम। नीट के अलावा क्या मुद्दे हैं? नीट के अलावा कई मुद्दे हैं। पूरे परीक्षाएं रद्द हुई हैं, पूरे परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। तो एक ही नीट की हम थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो कि इस भ्रष्ट सरकार ने पूरा खत्म कर दिया है। हमारी लड़ाई उनसे है, इस बात की है क्योंकि आपने शिक्षा को ही खत्म करना चाहते हैं। और शिक्षा ही सब कुछ है। जो भी समाज में बदलाव होता है, शिक्षा चाहिए। तो यहाँ पे जो लड़ाई है वो शिक्षा की लड़ाई है, और जो जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर, जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे ये संघर्ष जारी रहेगा। और देश के कोने कोने से आए छात्र नौजवान हैं, और ये जो लड़ाई है ये अभी पहले कदम की लड़ाई है, और लड़ाई बढ़ती रहेगी। संघर्ष तब तक चलेगा जब तक कोई इस्तीफा नहीं देता। हम लोग अभी यही तक मांग करेंगे, लेकिन जिस दिन इस्तीफा दिया उसके बाद एक और मुहिम हम लोग चलाएंगे और इनको घुटने पर ले आएंगे।
ये सरकारी संस्थान निजी संस्थान सीट कम और भीड़ ज्यादा इसका मैसेज क्या आप क्या चाहते हैं? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए परिचय। मेरा नाम विकी है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ स्टडी करता हूँ नालंदा से सर। और नालंदा तो शिक्षा का केंद्र रहा है। हाँ सर। तो आप यहाँ पर जंतर मंतर में दिल्ली आए, मैं मैसेज ये कर देना चाह रहा हूँ सर कि ये मोदी सर यानी सारे कंपनी यानी सारे जितना भी प्राइवेट है कंपनियां जो सरकार के ये सॉरी वो दे रहे हैं अडानी और अंबानी को दे रहे सर, है ना। तो निजीकरण किया जा रहा है सारी कंपनी को। दूसरा कि युवा को बोला था कि 2 करोड़ जॉब देंगे, बट वो अभी तक 2 करोड़ जॉब दिया नहीं है और फीस ज्यादा लेता है और ये सीट कम है इनके पास। और इस तरह से युवा को यानी गुमराह किया जाता है। और जो हम यहाँ पर आए हैं ये एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा के लिए। ये हमेशा आजकल पॉडकास्ट में जाते और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बैठा है ये गुंडे और दस्तागद के बेटिंग बैठा हुआ है। तो ये गलत मैसेज दिया जा रहा है और जो कि नहीं देनी चाहिए। हाँ सर, पढ़ाई करते मगर अपेक्षा नहीं करते कि सरकारी नौकरी देगी सरकार। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम तो नौकरी नहीं चाहते सर, मगर ये चीज लगे कि ये गवर्नमेंट सही से एग्जाम करवा ले, कंडक्ट करवा ली जाए। और इससे ये भी नहीं होता, अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे कि महाराष्ट्र में टीचर वाला वैकेंसी लीक हो गया 10th का, है ना। तो वो टीचर वाला अब सोचेंगे जब आपसे काम नहीं होता तो काहे इस पद पर है, इस पद से आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? और आप पॉडकास्ट में आकर दे रहे सफाई दे रहे, जबकि आपकी वजह से ही है यहाँ नीट के बच्चे मरा है, 21 को बच्चे सुसाइड किया। कौन जिम्मेवार लेगा? आप नहीं लोगे तो कौन लेगा?